दोस्तों भी हमारे साथ मौजूद हैं विकास कुमार महासेठ जी। आप तमाम लोग इनके चेहरे से परिचित हैं और अगर नहीं परिचित हैं तो मैं आपको परिचित करवाना चाहता हूँ। इसलिए परिचित करवाना चाहता हूँ क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से विकास जी यहाँ के चेहरा होने वाले हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने एक नए विजन के साथ मधुबनी वासियों के लिए एक नया ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश की है और इनकी ये सोच है और इनकी जो समझ है उस हिसाब से इन्होंने एक नया विजन तैयार किया है जिसके जरिए ये मधुबनी के लिए काम करना चाहते हैं। तो आज हमारी मुलाकात विकास जी से हुई है। हम चाहते हैं कि आप तमाम लोगों को विकास जी के बारे में बताऊं और इनका असल में क्या कुछ मोटिव है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का, वो आपको बताऊं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सदर जी। विकास जी, चूंकि आज कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि वैसे तो आपने पूर्व में ही इस तरह की छवि छोड़ी है जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप एक चेहरा के तौर पर हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि आप पत्रकारों के बीच में बाज़ाब्ता आपकी एक मीटिंग है, आपने विजन दिखाया लोगों को कि हम मधुबनी के लिए फाइट कर रहे हैं, मधुबनी के लोगों के लिए लड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी क्या सोच है और क्या आपको लगता है? मैं बहुत चंद मिनटों में चाहता हूं कि लोगों को ये मालूम चल सके कि किस वजह से विकास और विकास की बात कर रहा है। तो आज की जो जनसभा थी, आपने सही कहा कि कुछ पत्रकार सहयोगी लोग हमारे थे यहाँ पे, पर अधिकतर लोग वो ऐसे लोग हैं जो हमारे शुभचिंतक हैं और जिनसे हमारा संपर्क रहा है पिछले 2 सालों से। और ये इन सब की दिली इच्छा है कि मधुबनी में बदलाव आए, बड़ा बदलाव आए और उसके लिए उन लोगों का सहयोग बना हुआ है। अब दूसरा आपने कहा कि क्या कार्यक्रम रहेगा हमारा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2.5 साल से मैं समाज सेवा के काम में यहाँ निरंतर लगा हुआ हूँ। सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको सृजनात्मक रूप से जिनकी ज़िंदगियों पर मैंने असर छोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन ये अपने व्यक्तिगत रूप से मैं काम कर रहा हूँ और इस काम में विस्तार लाने के लिए कहीं दिल में इच्छा हुई और यह समझ आया कि अगर ये काम जो 500 नहीं, 5000 नहीं, 50,000 परिवारों को किस तरीके से अच्छी तरीके से छुआ जा सके, इसके लिए एक सांसद के रूप में यहाँ से जाऊँ। और इस विचार के साथ मैंने आज अपनी ये इच्छा हमारे सारे सहयोगियों के सामने व्यक्त की है। आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरह से आपने राजनीति में शुरुआत करने की कोशिश की, आई थिंक थोड़ा नया है और थोड़ा नया इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ के जो समाज के लोग हैं या हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं, जिसे आप नेता कहिए, लीडर कहिए, जो कहिए, वो लोग जब चुनाव लड़ते हैं उनका जो तरीका है वो बेहद अलग है और समाज के लोगों को भी उस मरहले में चलने की आदत हो गई है। आप जो कर रहे हैं बेसिकली वो काफ़ी नया है, आप कुछ नयापन देना चाह रहे हैं, आप कुछ कहा सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी आपका जनसभा में मैंने देखा, आप बाज़ाब्ता एक कह सकते हैं प्रोजेक्टर के जरिए आप लोगों को अपनी विज़न बता रहे हैं, लोगों से सजेशंस ले रहे हैं कि किन मुद्दों पर काम करना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें मधुबनी वासियों को अट्रैक्ट कर पाएगी या फिर ऐसा होने वाला है कि आने वाले वक्त में फिर जब चुनाव का वक्त आएगा वही चीजें होंगी जिस तरह से हमेशा होता रहा? आशा है कि मधुबनी के लोगों को जो सुझाव मैंने दिया वो अच्छा लगा हो। हम पिछले 15 साल से, 15 क्यों, पिछले 75 सालों से उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, खास कुछ परिवर्तन आया नहीं है। अगर हम पिछले 15 साल की बात लें तो वही राजनेता है, वही पुराने तरीके से आता है और कुछ एक वायदे करता है, फिर उन वायदों से मुकर जाता है। मेरा जो एक मूलभूत फिलॉसफी है वो ये है कि यहाँ हमारी जवाबदेही रहनी चाहिए लोगों के प्रति, और वो मैं लोगों के प्रति बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों के प्रति के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, अकाउंटेबल रहूँगा। अब लोग न केवल यहाँ बट खासकर यहाँ बहुत समझदार हैं और लोग त्रस्त हैं, बदलाव की बहुत बड़ी भावना है। मेरी ये आशा है कि लोगों को जो संदेश मैंने भेजा है वो पसंद आया होगा। जहाँ तक बात रही प्रोजेक्टर की और कंप्यूटर की, आज अलग सी सभा थी, प्रबुद्ध लोग थे, तो यहाँ हम लोगों ने अलग तरीके से अपना संदेश पहुँचाने का प्रयास किया है। माध्यम या मीडियम पे मत जाएं, जो मैसेज है मैसेज सेम रहेगा कि किस तरीके से मधुबनी में
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विकास मिले और यहाँ की समृद्धि कैसे बढ़े, एकमात्र कार्यक्रम है, उसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा विकास जी, लोगों के अंदर एक सवाल हमेशा होगा, जैसे ही आपके बारे में लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उनका ये सवाल होगा कि विकास किस तरफ से आ रहे हैं। क्या वो भाजपा से आ रहे हैं, क्या वो नीतीश जी के साथ आ रहे हैं, क्या वो लालू जी के साथ आ रहे हैं, क्या वो जनसुराज के साथ आ रहे हैं, किन के साथ आ रहे हैं, और अगर किन्हीं के साथ नहीं आते हैं तब कैसे आते हैं, ये सवाल लोगों के जहन में जरूर होगी। वैसे तो आपकी एक छवि, अपनी एक पर्सनालिटी है, लेकिन कहा जा सकता है कि आपके बैनर्स को देख करके उसमें जो कलर है येलोइश, वो एक तरफ इशारा करता है कि क्या जनसुराज के साथ हैं, क्या कुछ है, और किस तरह से आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने किन नेता के चेहरे के साथ आने वाले हैं, या फिर विकास, सिर्फ विकास के साथ आने वाले हैं। मुद्दा रहेगा मधुबनी का विकास और उसके प्रति संकल्पित हूँ। जैसा कि कई लोगों को मालूम है, पिछले 1.5 साल से मैं जनसुराज के अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और प्रशांत जी के विचारों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अब प्रशांत जी ने कहा है कि लोकसभा चुनावों तक दल नहीं बनेगा, तो दलगत कोई एक कैंडिडेट नहीं जाएगा इन चुनावों में। हमारा प्रयास है, प्रशांत जी ने ये भी कहा है कि एक निर्दलीय कैंडिडेट जिसको जनता पसंद करती है, उसके पीछे वो हो सकता है अपना दमखम लगा दें, समर्थन दें। तो हमारा यही प्रयास रहेगा। जनसुराज समर्थित उम्मीदवार के तौर पर विकास कुमार आने वाले, हमारा ये प्रयास रहेगा। इस बात की सुनिश्चितता अभी नहीं, लेकिन विकास कुमार रहेंगे जरूर जी। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो कि आपने कहा कि रंग जो है हमारे पोस्टर बैनर का, वो जनसुराज का रंग है। तो मैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का छात्र रह चुका हूँ। एक चीज़, कभी आपने ये देखा है कि मैगी जो है उसका जो पैकेट है वो पीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि नेस्ले कंपनी ने बहुत साल पहले ये एक रिसर्च करवाया था कि दिन में सबसे उभरता हुआ रंग जो है, जो सबसे साफ दिखता है, वो है काला और नीला, और रात में सबसे उभरता हुआ रंग है वो पीला। तो हमने काला और पीले रंग के मिश्रण को अपने पोस्टर्स में डाला है। अब ये कोइंसिडेंस है कि ये जनसुराज के भी रंग ऐसे हैं, क्योंकि हो सकता है जो जनसुराज के जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, उन्होंने भी वही रिसर्च फॉलो किया है। लेकिन इस बात में कोई दो मत नहीं है कि मैं जनसुराज के और खासकर प्रशांत जी के बातों से बहुत प्रभावित हूँ और उनकी विचारधारा से पूरी सहमति रखता हूँ। आखिर में बस मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ 5 काम बताएंगे जो सिर्फ एक लाइन में हो कि भाई वो 5 काम हैं जो अगर मैं सांसद बनता हूँ तो करूँगा, और अगर नहीं बनूंगा तो 5 काम करूँगा। सांसद बनूँ या न बनूँ, काम मधुबनी के लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए निरंतर जारी रहेगा। तो सांसद बनना केवल एक बात के लिए है कि जो काम मैं अपने व्यक्तिगत लेवल पे करूँगा उसमें बहुत विस्तार आ सके। अब वो कौन से काम है? सबसे पहला काम है कि मैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे एक अस्पताल खुलवाने का पूरा प्रयास करूँगा, और यहाँ पे एक अस्पताल यहाँ खुल के आएगा। दूसरा जो कार्यक्रम रहेगा वो ये है कि महिलाओं को, अधिक से अधिक महिलाओं को मधुबनी में स्वरोजगार से जोड़ना, और कई सारे आयाम हैं। चूँकि आपने कहा कि एक एक वाक्य में बताना है, तो महिलाओं को की इकोनॉमिक इंक्लूजन बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे लिए। तीसरा है कि युवाओं को जॉब स्किल्स दिलवाना, और उसके लिए हमारा एक करार है, बेंगलोर की एक कंपनी है उन्नति, उनके साथ, तो वो उसके तहत काम होगा। चौथा, जो कि बहुत बड़ा सा मुद्दा है जिसके बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं, कि इन सब कार्यक्रमों के लिए फंडिंग कहाँ से आएगी। तो मेरा ये विश्वास है कि मैं, चूँकि मेरा ये एक्सपीरियंस रह चुका है, कि मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फंडिंग ला करके और वहाँ से कुछ पैसे ला करके यहाँ मधुबनी में लगवाऊँ, ताकि यहाँ के लोगों का उत्थान हो सके। ये 4 मुद्दे हैं जो मेरे जहन में सबसे ऊपर आते हैं। लास्ट वन मेरे लिए आपका सवाल ये है, एक और वो रहेगा, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो ये ज़रूरी है कि कृषकों की आमदनी बढ़े, और इसके लिए उन्नत तरीके का इस्तेमाल करना, क्रॉप रोटेशन करना, इस पे बहुत बड़ी जागरूकता का अभियान मैं चलाऊँगा। चलिए, तो एक आखिरी क्वेश्चन जो रहेगा वो ये कि हु इज़ विकास कुमार, है कौन विकास कुमार? विकास कुमार मधुबनी का लाल है,
मधुबनी के लोगों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। ईश्वर की देन है कि जो भी मैंने किया है उसमें मुझे थोड़ी बहुत सफलता मिली है, और मैं आज अगले 10 साल कम से कम या उससे ज़्यादा मधुबनी के लोगों को और उनकी समृद्धि बढ़ाने के काम में लगाना चाहता हूँ। चलिए, तो ये हमारे साथ विकास जी हैं, और विकास कुमार किसी कहा सकता है कि अब तारुफ के मोहताज नहीं होने चाहिए, जैसा कि इन्होंने तमाम बातें बताई कौन है विकास कुमार से लेकर के क्या है विकास कुमार का विज़न। तो ये आने वाले लोकसभा चुनाव में, यानी कि अब कुछ ही महीनों के बाद जो चुनाव होना है, उनमें मधुबनी से इलेक्शन फाइट करेंगे, और देखना ये है कि क्या विकास कुमार मधुबनी के परिवारवाद को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि ये वो सीट है जहाँ पर ऐसे ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिनका एक पूरा का पूरा कहा सकता है ग्राफ है, और फैमिली ग्राफ है, और उस फैमिली ग्राफ को क्या ये तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं, ये यकीनन उनसे ज़्यादा मधुबनी की जनता पे डिपेंड करेगा कि क्या मधुबनी की जनता इन्हें चुनना पसंद करती है या नहीं करती है। लेकिन एक बात जो मैं इनसे कहा सकता है, जो इनके जनसभा को देखने के बाद मैं यकीनन कह सकता हूं कि इनकी विज़न में कोई खोट नहीं है। जो बातें इन्होंने कही है उनमें ईमानदारी झलकती है, और अगर इस ईमानदारी को मधुबनी की जनता कबूलती है तो मुझे उम्मीद है कि विकास कुमार जी आने वाले वक्त में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप विकास कुमार के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि मधुबनी जैसी सीट पर विकास कुमार जैसे निर्दलीय व्यक्ति, निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं।